टैक्स फीवर एकेडमी में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है HRA बोले तो हाउस रेंट अलाउंसेस। और इस HRA में आपको क्या इनकम टैक्स के द्वारा पूरा छूट मिलता है या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं इनकम टैक्स के द्वारा। आज इनकम टैक्स का हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि HRA से जुड़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है HRA के बारे में। और देखने से पहले और जानने से पहले एक बार हमारा चैनल टैक्स फीवर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। HRA क्या है? हाउस रेंट अलाउंसेस is the allowances provided by an employer to their employee as a compensation for house rental expenses paid by employee. It forms part of the salary paid by the employer to the employee. इसका मतलब क्या है? हाउस रेंट allowances एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। क्यों दिया जाता है? उसका घर का खर्चा चलाने के लिए। रेंटल खर्चा मतलब आप कितना घर में किराया देते हैं, उस किराए का खर्चा चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयर वो अलाउंसेस देते हैं और ये सैलरी का पार्ट होता है जो कि दिया जाता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉई। समझ में आया? चलिए, हाउ इज एग्जेम्पशन ऑन HRA इज कैलकुलेटेड। मतलब समझ लीजिए आपको 1 लाख रुपए का HRA मिलता है। क्या आपको HRA 1 लाख रुपए का डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं, यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है इनकम टैक्स के द्वारा, कुछ प्रोविजंस लाया गया है। चलिए उन प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। द एग्जेम्पशन ऑन HRA इज कैलकुलेटेड एज पर 2A ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स। इसका मतलब आपको HRA में एग्जेम्पशन मिलता है, डिडक्शन नहीं, और वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के द्वारा मिलता है। और ये HRA कैलकुलेशन होता है रूल 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अब रूल 2A क्या कहता है? एज पर रूल 2A द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर तीनों कंडीशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तीनों कंडीशन तीनों कलर में लिखा गया है। फोर्थ कलर जो है सेकेंड कलर का ऑपोजिशन है और कुछ नहीं, सिमिलरिटी है। बस देख लेते हैं। 3 कंडीशन में से सबसे लोअर जो होगा वही आपको एग्जेम्पशन देगा। पहला कंडीशन, एक्चुअल HRA रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मतलब आपने कितना HRA रिसीव किया है एम्प्लॉयर से, वो पहला कंडीशन है। मान लीजिए 1 लाख है, हो सकता है 2 लाख भी हो सकता है, वो मैं चर्चा करूंगा एक कैलकुलेशंस के द्वारा। पहले प्रोविजंस को समझ लेते हैं। दूसरा वाला प्रोविजंस, सेकंड कंडीशंस फॉर दोज हु लिविंग इन मेट्रो सिटीज। मतलब अगर मेट्रो सिटीज में रहते हैं। मेट्रो सिटीज कौन कौन से हैं? मेट्रो सिटीज है दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा एंड चेन्नई। कैलकाटा मीन्स कोलकाता, और कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को काउंट नहीं किया जाता है। आप हैदराबाद, बेंगलोर, किसी और सिटी को मत काउंट कीजिएगा। इंडिया में इनकम टैक्स के द्वारा 4 ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है। इसको रट लीजिए, दिमाग में ले लीजिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अगर आप इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो आपका 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंसेस का 50% काउंट किया जाएगा HRA में। ठीक है, जो लोग फॉर दोज हु लिविंग इन नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज उनके लिए 40%, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए 50% और नॉन मेट्रोस के लिए 40%। मतलब दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा और चेन्नई छोड़ के कोई भी सिटी में होगा तो आपको 40% HRA कैलकुलेशन को मिलेगा, और वो भी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस को ऊपर। थर्ड कंडीशन ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ है? सेकंड जो कंडीशंस है वो 50% और येलोइश कलर जो है उसमें 40% है। वो सेम प्रोविजंस का 2 अलग अलग परसेंट है। चलिए थर्ड कंडीशंस, actual rent paid
माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस। इसका मतलब एक्चुअल रेंट पेड, मतलब आप कितना किराया देते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपया किराया देते हैं पूरा साल का, और आपका बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंसेस का 10% वहां से माइनस होगा। मान लीजिए बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंसेस आपका 5 लाख है, और उससे 10% मतलब 50,000। 1 लाख रुपए का एनुअल रेंट पेड माइनस 50,000, इसका मतलब आपका HRA कैलकुलेशन 50,000 आ रहा है। और इन तीनों कंडीशन से लोअर वाला जो होगा अमाउंट, उसको ही इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, रूल्स के द्वारा आपको एग्जेम्पशन मिलेंगे। चलिए आगे वाला एक कैलकुलेशंस देख लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएंगे। मिस्टर एक्स, एम्प्लॉयड इन मुंबई, has taken up an accommodation on rent for which he pays a monthly rent of 25,000। मतलब मिस्टर एक्स मुंबई में काम करते हैं और वो मंथली 25,000 रुपए का किराया देते हैं अपने घर का। और मुंबई कहाँ है? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसका मतलब 50% का रेट कैलकुलेशन होना चाहिए। He receives a basic salary of 45,000 monthly। इसका मतलब 45,000 रुपए का बेसिक सैलरी मिलता है, along with the DA of rupees 7,000 monthly। उसके साथ मतलब 45,000 में इंक्लूड नहीं है, 45,000 छोड़ के 7,000 रुपए का महंगाई भत्ता भी मिलता है उनको, which forms a part of salary, जो कि सैलरी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब 45,000 plus 7,000 is 52,000 is your salary। He also receives an HRA of rupees 1 lakh from his employer during the year। और पूरा साल में एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का HRA मिलता है। क्या पूरा 1 लाख रुपए एग्जेम्पशन मिलेगा, या उनका कैलकुलेशंस कुछ और आएगा? आगे जाके कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। चलिए ये आ गया कैलकुलेशन है। सीरियल नंबर 1 क्या था? एक्चुअल HRA रिसीव, जो कि 1 लाख रुपए साल का मिल रहा है, जो एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को। सेकेंड, 50% ऑफ द सैलरी, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको 50% ऑफ द सैलरी देखते हैं। मैंने क्या कहा था? 45,000 प्लस 7,000, मतलब महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी मिला के 52,000 मंथली हो रहे हैं। उसको 12 से मल्टीप्लाई करने से 3,12,000 रुपए आ रहे हैं 50% करने के बाद। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है। फिर थर्ड पॉइंट में एक्चुअल रेंट रुपीज 3 लाख। ये 3 लाख कैसे आया? 3 लाख आया 25,000 से। 25,000 मंथली था, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 3 लाख आ गए, माइनस 10% ऑफ द सैलरी। जो मैंने कहा था थर्ड पॉइंट में, 10% ऑफ सैलरी क्या होता है? 52,000 इंटू 12, जिसको 10% कैलकुलेशन किया जाता है। फिर वहां से माइनस करने के बाद 2,37,600 का कैलकुलेशंस आते हैं। और आपको देखना इन तीनों में से सबसे लोअर कौन सा है। ये देखिए फोर्थ सीरियल नंबर, HRA डिडक्शन लीस्ट ऑफ 1 to 3। इन तीनों में आपको दिख रहे हैं सबसे कम है वो सीरियल नंबर 1 है, जो कि एक्चुअल HRA रिसीव 1 लाख। और वही 1 लाख को आपको एग्जेम्पशन मिलने वाले हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के द्वारा। आपको इजीली समझ में आ चुका है क्यों HRA कैलकुलेशंस किया जाता है। मान लीजिए आपका एक्चुअल HRA रिसीव 2 लाख का है, तब आपको भी यहाँ पर 1 लाख रुपए का ही डिडक्शन मिलता था। अगर आपका HRA 3 लाख होता तो आपको थर्ड पॉइंट में आपको डिडक्शन मिलते थे वो कि 2,37,600 रुपीज का। इसका मतलब इन तीनों से लोअर वाला जो होता है आपको लेना होता है। Hence 1 lakh would be exempted from the salary under section 10 subsection 13A। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है HRA का कैलकुलेशन। आगे से सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के साथ, तो कि अच्छे वीडियो आप देख सके। धन्यवाद सबको, जय हिंद।